अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद DQAS। आज हमारा चैप्टर है न्यू चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हम पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और प्रीवियस हमने जो चैप्टर किया था वो था गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज का चैप्टर है सेल पे होगा। तो सेल में सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, हम सेल पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर सेल ऑर्गेनेल का जो फंक्शन होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो सेल पढ़ने से पहले हम ये टेक्निक्स पढ़ते हैं जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ होती हैं। अब सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनेल को सेल से निकालने के लिए या सेल से अलहदा करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक होती हैं, जिनमें से पहले हम पढ़ेंगे सेल फ्रैक्शनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग, फिर माइक्रो डाइसेक्शन जिसमें सेल के ऑर्गेन्स को काटा जाता है, उसके बाद टिश्यू कल्चर हम जो कि टिश्यू ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। उसके बाद हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन इन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि हमारा काम माइक्रोस्कोप में ही होता है और सेल एक माइक्रोस्कोपिक और एक यूनिट होता है और इसका ऑर्गेनेल भी माइक्रोस्कोपिक है, तो उनको हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते। उसके बाद हम माइक्रोमीट्री भी पढ़ेंगे, क्योंकि उन ऑर्गेनेल्स की मेजरमेंट भी हमें करनी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन से। ये सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है? जब हम सेल पढ़ते हैं तो सेल के बाद हमें सेल के ऑर्गेनेल्स यानी जो छोटे छोटे बेसिक यूनिट होते हैं सेल के, हमें वो भी पढ़ने होते हैं। तो हर ऑर्गेनेल को हम सेल के अंदर नहीं पढ़ सकते, तो उन ऑर्गेनेल्स को हमें सेल से अलग करना होता है। तो जो मेथड होता है जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनेल्स को सेल से अलग करते हैं उसे हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। अब ये सेल फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। मतलब जो हमारे पास फर्ज कर लें, ये हमारे पास एक सेल है, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं। इन ऑर्गेनेल्स को हम इस सेल से अलग करके और यहाँ पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए क्या होगा, हमें सेल मेम्ब्रेन तोड़नी होगी, सेल वॉल उसको तोड़ना होगा, और ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं इनसे इसको अलग करने के लिए हमें कुछ मेथड यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो उन मेथड में है सेल फ्रैक्शनेशन। उसी मेथड को हम कहते हैं, जिसकी टू टाइप्स होते हैं, मतलब टू मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है होमोजेनाइजेशन और उसके बाद दूसरा मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन मैंने आपको बताया, ये सेल होता है और सेल में ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल, तो हम क्या कहते हैं, इस सेल को हम तोड़कर बाय एंजाइम, ठीक है, इस सेल को एंजाइम के जरिए तोड़कर एक करेक्ट पीएच और आयोनिक बैलेंस रखते हुए एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें हम सॉल्यूशन भर लेते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब होते हैं मुख्तलिफ शक्ल के, तो हम उन्हें सॉल्यूशन के तौर पर डालकर तो फिर इसको ग्राइंड करते हैं एंजाइम की मदद से। ठीक है, तो जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो ये एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसमें ये टोटली पार्टिकल छोटे छोटे बन जाते हैं, जिसे हम होमोजेनाइज जी होमोजेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि जब हमने टेस्ट ट्यूब में होमोजेनाइज करके मतलब छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए सेल ऑर्गेनेल्स के, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि इसको हम सेंट्रीफ्यूग, एक मशीन होती है जो कि गोल फिराती है इस टेस्ट ट्यूब को, तो उसमें हम रखकर टेस्ट ट्यूब को गोल फिराते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो बेस में चले जाते हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो अपर लेयर पर होते हैं। ओके, तो जैसे हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन पढ़ी, सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी, तो इससे सेल ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। बड़ी साइज वाले और बड़ी डेंसिटी वाले लोअर पार्ट में आ जाते हैं और छोटी साइज वाले अपर पार्ट पर आ जाते हैं। ओके, तो आगे चलिए देखते हैं होमोजेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म हम इसमें मिक्सचर बनाते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन सेल और टिश्यू इनटू स्मॉलर पार्टिकल। हम किसी सेल को या टिश्यू को तोड़कर स्मॉलर पार्टिकल में, तो फिर उसे ब्रेक करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, फिर उसका यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इट इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ सेल, तो उस सेल को हम ग्राइंड भी करते हैं इन सूटेबल मीडियम, करेक्ट पीएच एंड आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर भी वहाँ सूटेबल होना चाहिए। उसके बाद प्लांट में हम एंजाइम एक होता है पैक्टिनेज, इन प्लांट एंजाइम पैक्टिनेज इज यूज्ड टू डाइजेस्ट मिडल लेमिला। अब मिडल लेमिला मैंने आपको ये बताया कि हमें जब सेल को तोड़ना होता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल भी तोड़नी होती है, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में डाइजेस्ट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स। ओके, तो यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिखा है एंजाइम पैक्टिनेज।
हम यूज़ करते हैं मिडल लेमिला को डाइजेस्ट करने के लिए। मिडल लेमिला क्या होता है, ये एक लेयर होता है, आगे चलकर जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। दिस कैन बी डन इन अ ब्लेंडर, ब्लेंडर यूज़ होता है इनको यूनिफॉर्म मिक्सचर करने के लिए। ओके, तो आप पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन में की जाती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं। टेस्ट ट्यूब रखकर उसको गोल घुमाया जाता है, तो फिर जो डेंसर पार्ट होता है वो लोअर साइड पे आ जाता है, और जो लो डेंसिटी मतलब वाला पार्ट होता है वो अपर साइड पर होता है। टेक्निक दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर साइज, डेंसिटी एंड शेप। जो मोर डेंसर होते हैं वो बेस में आ जाते हैं, और जो लेस डेंसर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और डेंसिटी की भी दो टाइप होती है, एक होता है डेंसिटी ग्रेडियंट। सेंट्रीफ्यूगेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक डेंसिटी ग्रेडियंट और दूसरा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए देखते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। पहले हम देखते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, द सेल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटी आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर। ये मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होती है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं डेंसिटी बेस पर उनको डिफरेंट किया जाता है। जो नीचे वाला लेयर होता है उसमें मोर डेंसर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो अपर लेयर होता है उसी में लेस डेंसर होते हैं। उसके बाद है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है कि हम कलर्स डालते हैं पूरे मिक्सचर में, और ये सेल के ऑर्गेनेल्स और मुख्तलिफ सेल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो पिछला हमने देखा था डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मॉलिक्यूल्स के लिए, और डिफरेंशियल ये सेल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है हम उसे पेल्ट कहते हैं, और जो अपर पार्ट होता है उसे हम सुपरनेंट कहते हैं। ओके, ये रहा। सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड कैन बी यूज्ड एट ईच स्टेप। द कंटेंट सेटल इन द बॉटम आर कॉल्ड पेलेट एंड दैट रिमेन सस्पेंडेड अबव द फॉर्म सुपरनेंट। ओके, सुपरनेट कैन बी ड्रॉन ऑफ। ईच स्टेप के बाद सुपरनेट को बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर से सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। ठीक है, तो और ये यूज़ होती है सेल और ऑर्गेनेल्स के लिए। ओके, उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पेपर होता है जिसे हम वैटमैन फिल्टर पेपर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पेपर पर हम मुख्तलिफ कलर्स लगाते हैं। तो जब हम इसे सोल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये मुख्तलिफ रेट से ऊपर राइज अप होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं उन्हीं पर ये कलर लगाकर इस सोल्यूशन में लगाकर फिर उन ऑर्गेनेल्स को चेक करते हैं। यही मेथड यूज, अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। मेथड यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बाय पासिंग देम थ्रू स्टेशनरी फेज, या स्टेशनरी फेज इस पेपर को कहा गया है, बैटमैन फिल्टर पेपर को, एंड अ मोबाइल फेज जो कि सॉल्वेंट है, जो कि अल्कोहलिक होता है, काजिंग द कंपोनेंट टू मूव एट डिफरेंट रेट। तो जो मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं मुख्तलिफ कलर्स में, वो मुख्तलिफ रेट पर मूव होते हैं अपवर्ड, तो फिर उनको एनालाइज किया जाता है। ओके, तो उसके बाद एक और है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे मैंने कहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है। ये यूज़ होता है डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, आरएनए और प्रोटीन, तो उनको अलग करने के लिए ये मतलब मेथड यूज़ होता है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है माइनस इलेक्ट्रोड और दूसरा प्लस इलेक्ट्रोड, और बीच में यहाँ जेल होता है। तो क्या करते हैं, जेल में सैंपल रख देते हैं डीएनए प्रोटीन या आरएनए, तो फिर बाहर से सप्लाई जो होता है बैटरी का वो ऑन किया जाता है। जब वोल्टेज ऑन होता है तो जैसा कि हम जानते हैं डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज की तरफ, वोल्टेज की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो उसी से हमें पता चल जाता है, और हमें असल में हमारा मकसद उनको सेपरेट करना होता है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो वो ज़्यादा माइनस की तरफ चले जाएंगे, अगर कम चार्ज पार्टिकल हैं तो फिर वो दूर दूर होंगे। ओके, A technique used to separate charge molecule, इन चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। ज़्यादा चार्ज मॉलिक्यूल अपोजिट साइन की तरफ ज़्यादा जाएंगे इन अ जेल मैट्रिक्स, और यहाँ पर जेल यूज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है। ओके, उसके बाद है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये मेजर करती है किसी केमिकल सब्सटेंस की कैपेबिलिटी कि वो कितना एब्जॉर्ब करता है लाइट। द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कंसंट्रेशन और करेक्टरिस्टिक। हमारे पास जो मुख्तलिफ होती हैं फोटो पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल्स, तो उनकी जो मेजरमेंट होती है, मतलब वो कितना लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, वो भी इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए हम करते हैं। ओके, उसके बाद है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये हम काफ़ी तौर पर, मतलब हमारे जो मोबाइल फ़ोन कैमराज होते हैं उनमें भी हम चेक करते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या होती है, हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं
फ़र्ज़ कर लें ये 2 पॉइंट्स हैं O और F। ऑफ की जो स्पेलिंग है OF इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो या ये 0.1 मिलीमीटर लिखा है, इन 0 और 1 के बीच में जो पॉइंट है, ये हमें कितना ख़ास तौर पर मतलब अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। तो इसे हम रेज़ोल्यूशन कहते हैं। कुछ को ये पॉइंट नज़र आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो रेज़ोल्यूशन क्या कहते हैं? एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप में या कैमरा में यूज़ होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 सेपरेट पॉइंट। 2 सेपरेट पॉइंट का जो बीच वाला हिस्सा है उसे अच्छी तरह से मतलब उन दोनों पॉइंट से सेपरेट करना, दैट आर क्लोज ईच अदर। मतलब आप इस तस्वीर को देख लें, इसमें ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से डिस्टिंग्विशेबल नहीं है और यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर हर पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तो हाई रेजोल्यूशन मींस अच्छी पिक्चर, ठीक है। हमारी जो नेक्ड आई है, ओपन आई, उसकी रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स भी वो पॉइंट होती हैं जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हों, ओके। तो रेजोल्यूशन के बाद चलिए देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हम जो कॉमनली एक चीज़ देखते हैं उस चीज़ को बड़ा करके देखने को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ये भी कॉमनली माइक्रोस्कोप में ही यूज़ होती है। Degree to which an object appear larger under a microscope compared to its actual size, usually expressed as a ratio। फर्ज कर लें ये 2 लिखा है, ठीक है। तो फिर अगर हम माइक्रोस्कोप के जरिए हम इसे देखते हैं तो ये हमें 2 इतना बड़ा नज़र आ रहा है। फर्ज कर लें इस 2 से ये वाला 2 5 टाइम बड़ा है, ठीक है। तो इसकी मैग्नीफिकेशन होगी, ओके, मतलब ये इससे 5 टाइम बड़ा होगा। तो उसके बाद इतने क्योंकि इसे मैग्नीफाई करके बताया। चलिए उसके बाद देखते हैं माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री क्या होता है कि हमारे पास जब छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास ये एक सेल है, अब इस सेल को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो हम कोई स्केल लेकर इसी के छोटे छोटे जो ऑर्गेनेल होते हैं उनकी मेजरमेंट नहीं कर सकते कोई नॉर्मल स्केल लेकर। तो उसी के लिए हमें एक ऐसी ही स्केल यूज़ करनी पड़ती है जो कि बहुत ही छोटी हो, जो कि जिसमें माइक्रोमीटर तक मेजरमेंट की जा सके, ठीक है। तो उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की जो हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उन्हीं की जो मेजरमेंट हम करते हैं वो करते हैं माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मीट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स स्मॉल ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट वो माइक्रोमीट्री के जरिए करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट और डिस्टेंसेस यूजिंग अ माइक्रोस्कोप ऑफन डन यूजिंग सेलिब्रेटेड स्केल विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोप आईपीस। ये भी स्केल इतनी छोटी होती है कि इनकी मेजरमेंट हम माइक्रोस्कोप के आईपीस के जरिए करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।